Hello everyone. So today we are going to study history, Indian history लेटेस्ट MCQs करने जा रहे हैं एडिक्विटी के बेस्ट पर। जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एडिक्विटी के अनुसार मॉक्स के, तो पढ़ते हैं हिस्ट्री, जो कि आपको इन पोस्टर्स के द्वारा बढ़िया से समझ में आएंगी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जो कि लाहौर में बनी थी 1886 में। ओके, तो ये पढ़ लो। फिर पढ़ेंगे अपन गांधी एंड लिंकन के बारे में, लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रकूटा फाउंडर कौन थे, दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा के। ओके, फिर पढ़ेंगे कुतुब मीनार किसने बनाया, कब बना। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर कार्नेटिक वॉर्स के बारे में। विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना करी थी धर्मपाल ने। तो लेट्स स्टडी। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल इज डिफाइंड बाय दीज फीचर्स, रिबल्ड वॉल्स, pointed arcs, flying batteries and stained glass windows। So हिंदी में पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली इन विशेषताओं द्वारा परिभाषित होती है? धारीदार मेहराब, नुकीले मेहराब, उड़ते हुए बेट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियां। तो किस स्थापत्य शैली की है ये? तो ये है गोथिक आर्किटेक्चर की, जो कि यूरोप से सिटीज है। ओके, इस तरह की होती है, आप मैप में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है, हु वाज द राजपूत रूलर हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। सो ये आप सबको पता ही होगा। वो 1191 में फर्स्ट वॉर हुई थी और 1192 में सेकेंड। कौन सी? तराइन की वॉर, जो फर्स्ट में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा। और यहीं से इंडिया में जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का रूल हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, विच मुगल एम्पायर लीड द डेक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठास एंड स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन द रीजन। तो मराठास के टाइम पे कौन था? औरंगजेब था, आप सबको पता ही होगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विच रूलर एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर। तो हु इज द चंद्रगुप्ता। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज द, निम्नलिखित में से किस भारतीय महाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता माना जाते हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आपको थोड़ा नॉलेज बता देता हूँ यहाँ पे, रुको। अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, दोबारा से आपको हिस्ट्री बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले INS पढ़ते हैं, IVS, IVC। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोबारा से सबसे पहले अपन लोग IVC पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद अपन वैदिक पीरियड पढ़ते हैं। वैदिक पीरियड के बाद हम पढ़ते हैं मगध एम्पायर के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर के अंदर ही अपन लोग पढ़ लेते हैं अशोका को, चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोका ग्रेट थे, इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं गुप्ता पीरियड को। इससे पहले मौर्यन एम्पायर से सुंगा एम्पायर आता है इसके बाद में। ओके, ज़्यादा चलता नहीं इतना इम्पोर्टेंट। अपन बात करें तो गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। एंड बात करें इनके बाद में अपन पढ़ते हैं कि कण्व वंश हो गया, कण्व डायनेस्टी। फिर गुर्जर प्रतिहार हो गया। ऐसे करके बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और आज अपन ने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद मिलते